बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद वाले मोहम्मद पर लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे सामने है एडमिशन पोर्टल। ठीक है ना, ये मैंने पिक्चर ली हुई है ताकि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बता सकूं। फिर इंशाल्लाह वेबसाइट पे भी जाएंगे कि भाई इसको भरना कैसे है, क्या है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे इशू आएंगे जिसमें एरर होगा कि योर क्रेडेंशियल आर नॉट इन अवर रिकॉर्ड। ठीक है ना, तो उसमें फिर करना क्या है, किस तरीके से ये करना है, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा इसको कि भाई एडमिशन पोर्टल जो है ना 2025 का बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि सर पोर्टल ऑन हो चुका है, तो मैंने अच्छा चलो मैं देख लेता हूँ कि पोर्टल ऑन हुआ है या नहीं हुआ। तो भाई 2025 का जो है ये पोर्टल है, ये कहाँ से जाना पड़ेगा, क्या होगा और किस तरीके से फॉर्म फिल करना होगा आप लोगों को। ठीक है, तो एक ये सिंपल मैंने आप लोगों को अभी ओवरव्यू दिखाया है। तो अभी मैं थोड़ी देर में लेकर जाऊंगा आप लोगों को वेब के ऊपर, फिर वहां चीजें बताऊंगा कि करना क्या है और किस तरीके से करना है। और ये जो एरर आ रहा है आप लोगों का, ये वाला एरर जो आ रहा है कि क्रेडेंशियल्स नॉट मैच, ठीक है, ये वाला जो एक एरर आ रहा है ये किस तरीके से खत्म होगा, आप लोग कौन सी गलती कर रहे हैं लॉगिन बनाने में, अपना मतलब जो अपना जो अकाउंट बनाने में कौन सी मिस्टेक की जा रही है, ये सारी चीजें हम लोग अभी इस पे पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज के वो स्टूडेंट्स जिनको एडमिशन लेना है, हमारी क्लासेस अल्हम्दुलिल्लाह बैच शुरू हो रहा है। ज्वाइन जिसको भी करनी है क्लासेस वो ये कर सकता है। क्लासेस से मुराद ये होती है ग्रुप, ठीक है ना, क्लासेस से मुराद है भाई हमारा ग्रुप। ठीक है, जिसको भी करना है वो 1000 रुपीज हम लोग लेते हैं, जो वन टाइम के होंगे भाई, कोई हिडन चार्जेस नहीं, जिसके अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज हैं हम लोग के, आप जिसमें आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है ना, आपके पीडीएफ्स होते हैं, आपका काउंसलिंग होगी और सब चीजें इसके अंदर होंगी। और जिन स्टूडेंट्स को सिर्फ काउंसलिंग चाहिए, ठीक है, कि सर हमें फील्ड समझ नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा, तो उनके लिए सिर्फ मैंने यहाँ पे 300 रुपीज रखे हैं। ठीक है भाई, देखिए काउंसलिंग और गाइडेंस अब हर जगह होती है और ये 300 रुपये हम लोगों ने बहुत सोच समझ के रखे हैं। ठीक, क्योंकि अब आप सिर्फ डॉक्टर के पास भी अगर छोटा सा मशवरा लेने जाएं तो वो भी आपसे वो 1500 और 1000 रुपये चार्ज होता है। हम लोगों ने सिर्फ 300 रुपये इसलिए चार्ज किए हैं क्योंकि एक अननेसेसरी जो एक रश था हमारे पास आ रहा था, ठीक है ना, अननेसेसरी रश, जिनको इंटरेस्ट ही नहीं था किसी चीज में वो भी हमारे पास आ रहा था। तो उस रश को या ट्रैफिक को रोकने के लिए हम लोगों ने ये चार्ज किया। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमसे काउंसलिंग ली है तो उनके कमेंट्स हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। सो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ भाई एक पोर्शन। अब इसको कैसे करना है, ठीक है, मैं आपको चीजें दिखा रहा हूँ। सबसे पहले बैग आ गया, यहाँ पे आपने चले जाना है और यहाँ पे लिख लेना है गूगल। ठीक है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल शुरू से समझा रहा हूँ। ठीक, गूगल पे गया, यहाँ पे लिखा और यहाँ पे लिख दिया आप लोगों ने कराची यूनिवर्सिटी एडमिशन पोर्टल। ठीक, जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो सबसे पहले ऑप्शन पे आप लोगों ने आ जाना है। अब पे आप लोगों ने ये सारी चीजें देख लेनी है। अब यहाँ पर करना क्या है, ये क्या है, साइन अप। बाकी कोई चीज नहीं छेड़नी, आप लोगों ने सिंपल करना है साइन अप। साइन अप पे जैसे ही आप पहुंचते हैं तो एक और विंडो आपके पास खुल जाएगी। ठीक, अब जब एक और विंडो खुल जाएगी तो उसके अंदर भी वो कुछ फील्ड्स होंगी जिसमें वो आपकी रिक्वायर्ड फील्ड्स मांग रहा होगा। रिक्वायर्ड फील्ड्स मांगने के बाद आप इसको अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। ठीक, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ऑनलाइन पोर्टल फॉर अंडर ग्रेजुएट एडमिशंस 2025। ठीक, अब ये एक चीज को मेरी समझ लें, वो स्टूडेंट ये खास आप लोगों के लिए वीडियो क्यों बनाई गई और इतना एंड में जाके जो मैं अब आप लोगों को एक खास चीज बताने जा रहा हूँ वो क्या है, जो ये आप लोग जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं और ये जो सारी चीजें हैं, यहीं पे जब बच्चा जो होता है वो अपनी आईडी बना लेता है, या कुछ बच्चे ऐसे जज्बाती होते हैं जो अभी से आईडी बना लेते हैं, तो अब मैं उनको एक चीज बताना जा रहा हूँ यहाँ पर कि भाई इशू क्या है। अगर अच्छा मैं पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, फिर आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी बहुत आसानी से। ठीक है, ताकि मैं आप लोग भी ये गलती ना करें, मैं यहाँ पर बता देता हूँ ताकि आप लोग भी ये गलती ना करें भाई। गलती कर लेंगे फिर आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ जाएगा, लिहाजा यहीं पर सारी चीजों को समझ लीजिएगा ताकि आप लोगों को इशू ना हो। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली चीज ये है कि जब आप इस तरीके की एक्टिवनेस दिखाते हैं,
ठीक है ना, कि मतलब मैं जो हूँ मैं सारा काम पहले कर लूँ। तो इसमें होगा क्या, अगर आप ये सारा काम पहले करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये होगा कि आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी अगर आपने ज्यादा कोशिश करी। दूसरी चीज कि क्रेडेंशियल्स नॉट मैच का ऑप्शन आएगा, जो अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का आ रहा है। ठीक है ना। तीसरी चीज वो कहेगा योर CNIC ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तीन जो है ना मेजर इशू आएंगे। अब ये मेजर इशू क्यों आए, आप लोगों ने कहाँ गलती करी, या आप जब जब चौथे में आपको चीज बता दूं, या जब जब आप खोलेंगे तो वो फौरन बैक कर जाएगा। ठीक है, या जस्ट लोडिंग करता रहेगा। अब ये सारे मसले क्यों आ रहे हैं सर, इनकी वजह क्या है। ये वो स्टूडेंट्स जो लगे पड़े हुए थे कल से या परसों से, जो ये लोग स्टूडेंट्स लगे पड़े थे, मैं उनको सारी चीजें क्लियर कर दूं। देखिए, ये जो अभी तक पोर्टल है ये चल रहा था MBA वालों के लिए बेटा, MBA और EMBA वालों के लिए। ठीक है, और अभी तक उनकी फीस का प्रोसेस चल रहा है। ठीक, तो अब तक ये जो पोर्टल है ये MBA वालों के पास है, ये आप लोगों के पास नहीं है बच्चों। अब अगर आप सोच रहे हो कि जी पोर्टल खुल रहा है तो मैं इसके अंदर अप्लाई कर दूं, या मैं जो है मैं अभी से अपनी आईडी बना लूं, तो ये आप लोग जो है बहुत बड़ी गलती कर जाओगे भाई, क्योंकि अभी तक एडमिशन अनाउंस नहीं हुए। एडमिशन अनाउंस नहीं हुए हैं, ये वीडियो बनाने की वजह से निकली है। जो बच्चे मुझे बार बार मैसेज कर रहे थे कि सर पोर्टल ऑन हो गया, पोर्टल ऑन हो गया, हम देख रहे हैं ये हो गया, एडमिशन नॉट अनाउंस्ड। जब अनाउंस होंगे, मैंने पहले भी बताया है, अनाउंस जब होंगे अक्टूबर में, ठीक है ना, जिस तारीख को अनाउंस, मान लें 16 अक्टूबर को अनाउंस हुए तो पोर्टल 17 अक्टूबर को खुलेगा। ठीक है ना, एक एडमिशन अनाउंस होने के एक दिन बाद खुलता है, ताकि पूरा अब जैसे पहले जैसे MBA के एडमिशन हुए, EMBA के हुए, ठीक है ना, MPhil के हुए, PhD के हुए, तो ये सब स्टूडेंट्स का डाटा होता है, वो सब कुछ क्या करा जाता है, रीसेट किया जाता है, और आप लोगों के लिए पोर्टल को रिफ्रेश किया जाता है। ठीक है ना, पोर्टल तो खुलेगा, ऐसा नहीं है कि पोर्टल नहीं खुलेगा, आप उसके अंदर रजिस्टर हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएंगे, लेकिन जब आपके लिए, जब आप BS वालों के लिए पोर्टल को रिफ्रेश किया जाएगा, तब आपका जो CNIC जिसपे अभी आप रजिस्टर होंगे, ठीक है ना, वो उनके रिकॉर्ड में पीछे पड़ा हुआ होगा, क्योंकि अभी तो पोर्टल MBA वालों का है। ठीक है ना, तो वो आप जैसे CNIC डालेंगे वो एक्चुअली आपको MBA पे ले जाके हिट कर जाएगा। ठीक है, और जब आप BS के लिए अप्लाई कर रहे होंगे या किसी और डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, तो वो फौरन से बोलेगा कि भाई ये जो है ना आपका CNIC ऑलरेडी एग्जिस्ट। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ जाएगा। ठीक है, वरना वो क्या करेगा, दूसरी चीज आपकी आईडी ब्लॉक कर देगा। ठीक है, वरना अदरवाइज क्या करेगा कि क्रेडेंशियल्स नॉट मैच करेगा। अब ये क्या है, क्रेडेंशियल्स नॉट मैच, मतलब ये है कि वो बोलेगा कि भाई जो आपने पहले डाला, क्योंकि आप पासवर्ड चेंज कर रहे होंगे, ठीक, कि यार मैं नया पासवर्ड दूं, वो बार बार एरर दे देगा, वो बोलेगा भाई मेरे रिकॉर्ड के अंदर ये कहीं पे भी नहीं उठा रहा, वो कुछ भी आपको नहीं करेगा, वो बार बार ये एरर देता चला जाएगा। फिर आप लोगों को कहाँ जाना पड़ जाएगा, यूनिवर्सिटी क्वारी उठाने के लिए। तो भाई इस जल्दबाजी से बचो, एडमिशंस अनाउंस होंगे बेटा, मैंने आप लोगों को बता दिया, एडमिशंस जो है वो अक्टूबर में आएंगे। पोर्टल तभी खोलना, इससे पहले नहीं करो, पोर्टल लॉक हो जाएगा, तुम लोगों को मसले हो जाएंगे। अभी तो पोर्टल बनाने की इतनी जल्दी क्या है भाई, पहले टेस्ट की प्रिपरेशन कर लो ना। पोर्टल बनाने से क्या होगा, पोर्टल बनाने का क्या फायदा है, कोई भी फायदा नहीं है। आप लोगों को सिर्फ क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, फीस तो आपने नहीं भरनी, कुछ भी नहीं करना। तो पहले टेस्ट की प्रिपरेशन के ऊपर ध्यान दो भाई, उसके बाद जब एडमिशन आएंगे हम लोग आपको अपडेट कर देंगे, उसके बाद आप पोर्टल बना लीजिएगा जाके। आई होप कि यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी बच्चों। तुम ना मुझे परेशान करो, ना खुद परेशान हो, खुश रहो, ठीक है, और टेस्ट की प्रैक्टिस करो अपने